गुड मॉर्निंग क्लास 5 हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए। पाठ 16 खोल लीजिए। पाठ 16 है हमारा पेड़ पौधे हमारे दोस्त। पेड़ पौधे के बारे में आप जानते हैं, पर्यावरण के बारे में आप जानते हैं। पेड़ पौधे हमारे एक तरह से दोस्त हैं, फ्रेंड है। पेड़ पौधे अगर नहीं होते हैं तो हमें शुद्ध वायु स्वच्छ हवा नहीं मिलती। तो पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। तो इसके बारे में पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। आज हम आपको पेड़ पौधे की दुनिया में ले चलेंगे, जहाँ पहुँचकर आप यह महसूस करेंगे कि सचमुच ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए ही बनाए हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ हमें खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं। आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं? पेड़ पौधे हमारे अन्नदाता, जीवनदाता और पालनकर्ता हैं। आइए आज हम पेड़ पौधे के बारे में कुछ जानें। आपको पता है बच्चों, पेड़ पौधे से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं भी हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। पेड़ पौधे से हमें जीवन, अन्नदाता, पालनकर्ता सब क्या है, हमारे पेड़ पौधे। हमें पेड़ पौधे से फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है। पेड़ पौधे सबसे बड़े बहुत चीज़ें जो हमें ऑक्सीजन यानी हवा, शुद्ध वायु हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। पेड़ पौधे अगर नहीं हो तो ज़्यादा बारिश आती है तो बारिश के जो पानी को पेड़ पौधे ही ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसी देखते हो आजकल पेड़ पौधे कितने कट रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है। अगर पेड़ पौधे रहते हैं तो बाढ़ नहीं आती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन दाता है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ पौधे हमारे अन्नदाता, जीवनदाता और पालन करता है। तो आइए पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। हम तो हैं रक्षक जगत के, करते दूर प्रदूषण। जीव जगत के आधार हम हैं स्वास्थ्य के आभूषण। कह रहा है हम तो हैं रक्षक जगत के, करते दूर प्रदूषण। प्रदूषण का मत गंदगी। हम जो हैं पेड़ पौधे जो हैं इस जगत के रक्षक हैं। हम प्रदूषण यानी गंदगी को दूर करते हैं। जीव जगत के आधार हैं हमें। जीव जगत यानी हम लोग जीव जगत के जो पेड़ जीव जंतु है, इंसान है, हम पेड़ पौधे हमारे आधार हैं। हम हैं स्वास्थ्य के आभूषण। हम स्वास्थ्य के क्या है, आभूषण। पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के क्या है, एक तरह के आभूषण है, ज्वेल है। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा पोषण करते हैं। तो साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ियां, जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प तथा अनेक प्रकार की औषधियां भी प्रदान करते हैं। देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे लिए खाने के लिए सब फल, सब्जी, अनाज भी देते हैं। घर बनाने के लिए हमें लकड़ी भी पेड़ पौधे से ही मिलती है। ईंधन जलाने के लिए ईंधन भी हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। और अपने घर को सजावट सुंदर बनाने के लिए पुष्प भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। और पेड़ पौधे से औषधि यानी दवाइयाँ भी हमें प्रदान करते हैं। पेड़ के अनेक अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थों पर आश्रित है। पेड़ पौधे पे ही प्राप्त पदार्थ आश्रित का मतलब निर्भर है। वृक्ष मानव जाति के लिए धरोहर है। धरोहर का मतलब अमानत है। भारतीय ग्रंथों ने वृक्षों की महिमा का इतना बखान किया है कि वन सभी सुखों का स्रोत है। वन क्या है, जंगल क्या है, सभी सुखों का स्रोत है। इसका भारतीय ग्रंथ, हमारे जो महाभारत ग्रंथ है उसमें भी वनों का बहुत उपयोग लिखा है। श्री कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति माना है। कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति माना है, यानी भगवान की औषधि माना है। कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधे पर ही आश्रित यानी निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करते हैं।
वातावरण को पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी यानी गंदगी को भी कम करते हैं। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनने से रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल रेगिस्तान बनने से भी रोकता है। वृक्ष मानव जाति के लिए अब हरा सोना बन गया है। वृक्ष जो है मानव जाति के लिए हरा सोना बन गया है। फिर क्यों आज हम इस सोने को समाप्त कर रहे हैं? फिर हम क्यों अपने सोने को खत्म कर रहे हैं? दुर्भाग्यवश का मतलब है बदकिस्मती। इसका अर्थ है बदकिस्मती। आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है उसके कारण सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग आज वन काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, उसकी वजह से सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप जैसे प्राकृतिक विपत्ति यानी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वृक्षों की कटाई के कारण एक ओर तो अशुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है। वृक्ष कट रहे हैं तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, तो हमें शुद्ध वायु का अभाव हो रहा है। साथ ही प्राकृतिक भी कभी सूखे या बाढ़ के रूप में मनुष्य से बदला ले रहे हैं, और कभी प्रकृति भी सूखा कभी पड़ जाता है तो कभी बाढ़ इतना आता है कि पूरा गांव बह जाता है, तो ये मनुष्य से बदला ले रही है। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ पेड़ पौधे हमारे मनुष्य के लिए नहीं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत उपयोगी है। तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। पशु पक्षियों के अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधे के अभाव से अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। बहुत से पशु पक्षी का अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त। क्योंकि पक्षियाँ तो पेड़ पर ही रहती हैं। ज़्यादा पेड़ काट दोगे तो पक्षी कहाँ रहेगी? पशु भी पेड़ के नीचे ही ज़्यादातर आराम करते हैं, हरी घास खाते हैं। जब वो भी नहीं मिलेगा तो कहाँ से पशु पक्षी का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। हम वृक्षों की पूजा से पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी ये सब के जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की हम लोग पूजा करते हैं। यह अटल सत्य है कि वन संपदा और पेड़ पौधे ही जीवन है। यस, बहुत बिल्कुल सत्य है कि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन है। अतः वर्तमान पीढ़ी, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें काटने से बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौंपी जाए। पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वे ऐसे उपाय विकसित करें जिनके द्वारा घातक गैस का उत्सर्जन कम हो सके। वातावरण, तो ये हमारा पेड़ पौधे हमारे दोस्त की कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अभ्यास पे आइए। शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दुर्भाग्यवश का अर्थ होगा बदकिस्मती। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण। औषधि का अर्थ है दवाई। मरुस्थल का रेगिस्तान। प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। आश्रित, निर्भर, धरोहर, अमानत। तो ये शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसे लर्न करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।